नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं रतलाम जिले के अंदर एक रियावन करके गांव आता है। वहां पर जो गार्लिक जो किसान लगाते हैं, रियावन सिल्वर के नाम से जो फेमस है, जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश ही नहीं, एक भारत में एक टाइप से कहा जाए तो एक ब्रांड बन चुका है, जीटेक नाम जिसे कहा मिल चुका है। तो वहाँ के जो किसान भाई हैं, उन्नत किसान हैं, जो जैसे कि आपने बहुत सारे किसानों को देखा होगा कि किसान जॉब करता है तो जॉब के बाद खेती करता है, लेकिन ये वो किसान हैं जो खेती के बाद जॉब करते हैं, यानी कि एडिशनल में जॉब है इनका, मेन फोकस इनका खेती है, साथ में जॉब भी करते हैं। तो उन्हीं किसान भाई से जानते हैं रियावन सिल्वर के बारे में कि ब्रांड कैसे बना, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, अगर कोई किसान रियावन सिल्वर की खेती करता है तो किस टाइप से कर सकता है, किसान को मेन किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान खेती करता है तो उसमें खर्चा नहीं करता है, राइट। किसान खेती करता है तो खर्चा तो आवश्यकता से ज़्यादा करता है, पर एक समय पीरियड में किसान कोई चीज़ नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, पैदावार भी कम होती है और मंडी में ले जाने के बाद में जो माल है वो भी कम बिकता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। पहले जो हमारे साथ में जो किसान भाई हैं उनसे उनका परिचय करते हैं, क्या करते हैं वो, और खेती जो करते हैं तो खेती में ऐसी क्या चीज़ वो डालते हैं, जैसा कुछ एडवांस क्या करते हैं जिससे उनका जो ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है, और उनकी जो खेती करने का जो तरीका है वो किस टाइप से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मैं कपिल धाकड़, कपिल सन ऑफ ईश्वरलाल धाकड़, ग्राम रियावन का रहने वाला हूँ। जी, थोड़ा अपने बारे में बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए, आपने जो पढ़ाई जो करी है, क्योंकि आप एक जॉब होल्डर हैं, तो आपने जो पढ़ाई करी तो पढ़ाई में आपने क्या किया है, उसके बाद में आपकी जो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या प्रोसेस हुई, उसका थोड़ा डिटेल में किसानों को बताएंगे ताकि किसान को भी लगे, क्योंकि किसान के मन में क्या है बताएं कि यार मेरा जो लड़का है वो जॉब करता है तो जॉब के अलावा वो खेती नहीं करेगा, राइट। तो क्योंकि आपने जॉब भी करते हैं आप, पर मेन जो आपने बना रखा है कि पहले खेती उसके बाद में जॉब, राइट। तो ऐसी क्या चीज़ है खेती के अंदर, क्योंकि किसान के मन में रहता है कि यार मैं ये करूँगा कि वो करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जॉब भी करते हैं खेती भी करते हैं, दोनों टाइप से आप इनकम कमा रहे हैं। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, आपका एजुकेशनल क्या है, कहाँ से पढ़ाई करी आपने, वो सारी चीज़ें क्लियर। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ रियावन हायर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने जो अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज इंदौर से किया है। वहाँ जैसे मेरा बीएससी चल रहा था, साथ में मैंने जो नीमसेट एक एग्ज़ाम होती है ऑल इंडिया एमसीए कराने के लिए, और जितने भी इंडिया के 11 एनआईटीज़ होते हैं उनके लिए होती है। एनआईटीज़ जो होता है लोगों का ड्रीम होता है, और मैंने और मेरे छोटे भाई ने उन्हीं एनआईटीज़ से अपना एमसीए किया है। मैंने वर्ष 2017 में अपने नीमसेट की एग्ज़ाम जो है वो ऑल इंडिया 183 रैंक से मैंने जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करी थी। साथ में मैंने बीएचयू, बिट्स और एसयू जैसी जो एग्ज़ाम है, जेएनयू जैसी जो एग्ज़ाम है उनको भी क्रैक किया था। पर मैंने जो इंडिया का 10वें नंबर का, अभी तो 9वें नंबर का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सूरजकल टेक्नोलॉजी जो एनआईटी सूरतकल जो है वो ऑल इंडिया का 10वें नंबर का इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ से मैंने अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो एक मास्टर डिग्री होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो कंप्लीट करी है। 2020 में मैंने उसको पास आउट किया था, और वहीं से मुझे जो है जॉब ऑफर मिल गया था। साथ में आपने देखा होगा मैंने 1 आध साल जॉब करी, और जस्ट बाद में कोरोना आ गया था। तब से लेकर मैं अभी तक घर से काम कर रहा हूँ, और मैं उसके बाद में एक काफ़ी अच्छी जो एक एमएनसी कंपनी है, जो बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक फिनटेक है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं ये समझा जाए कि खेती के साथ में जॉब मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्राइमरी गोल है, जो मेरे फादर ने और इन्होंने जो सेट कर रखा है रियावन सिल्वर को लेकर, मैं उसी लेगेसी को धीरे धीरे जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई भी जो है वो एनआईटी रायपुर, छत्तीसगढ़ का जो एनआईटी है एनआईटी रायपुर, वहाँ से पास आउट है, उसने भी वहाँ से एमसीए किया है, और वो फुल टाइम खेती कर रहा है, और जो हमारा पारिवारिक बिजनेस था उसको आगे बढ़ा रहा है। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि आप भी जॉब करते हैं, आपका छोटा भाई भी जॉब करता था, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ के फुल टाइम खेती कर रहा है। हाँ। तो ये कि लॉजिक है सबसे बड़ा कि जॉब छोड़ के खेती करना, राइट। क्योंकि किसान अगर कोई जॉब करता है तो उसके मन में रहता है कि नहीं यार जॉब कर रहा है मतलब कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, खेती नहीं करना चाहिए उसे, राइट। तो जॉब छोड़ के खेती कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या चीज़ सोचा, क्या ड्रीम लेके आप जो चल रहे हैं, आपने जो बताया कि आपके जो पापा के जो ब्रांड बनाया था रियावन सिल्वर को, उसे आपको आगे तक प्रोग्रेस करना है,
तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि रियावन सिल्वर जैसे आप जो पैदा करते हैं तो किस टाइप से करते हैं, क्या है, और आपका जो मेन जो फोकस जो रहा है जो है हटके खेती करने का, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए थोड़ा सा। होता क्या है कि जैसे कि रियावन सिल्वर जो है, रियावन सिल्वर अभी सोशल मीडिया काफी आ गया है आजकल, मतलब हो रहा है टेक्नोलॉजी का जमाना है। बिल्कुल 1990 के आसपास, वो थोड़ा पहले की बात है, जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने वो बहुत मेहनत करते थे। तो स्टार्टिंग से उन्होंने क्या देखा कि रियावन सिल्वर जो है, मैं ये कह रहा हूँ रियावन सिल्वर जो है एक सिलेक्शन मेथड से बनाई गई एक वैरायटी है, और ये फार्मर वैरायटी है। मैं कुछ संस्थाओं के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ इस वैरायटी को फार्मर वैरायटी के रूप में पहचान दिलाने के लिए। जी। हुआ क्या था कि शुरुआत में जब वो देसी लहसुन लगाते थे, गाँव में सब लोग देसी लहसुन लगाते थे, तो होता क्या है कब जब आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी, आपने गेहूं की भी फसल लगाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कुछ गेहूं जो होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, मतलब उनकी चाल चलन, उनका हाइट वगैरह सारी अलग रहती है। तो उन्होंने देखा कि खेत के अंदर कुछ लहसुन जो थी वो बिल्कुल अलग है, और उन्होंने उसको जैसे कि कोई लहसुन जो 130 दिन में पककर तैयार हो गई थी, तो वो जो दूसरी लहसुन उन्होंने जो कुछ पौधे ऑब्जर्व किए थे, वो पौधे ज़्यादा समय के लिए खड़े थे। उन्होंने उसको पानी दिया, पानी देने के बाद में उस बीज को, जैसे कि ये 130 में पक कर तैयार हुई थी, वो 150 दिन में पक कर तैयार हुई, तो 20 दिन की जो एडिशनल जो मेहनत थी उन्होंने करी, और उस वाले पौधों को जो 5, 6, 7 पौधे जो भी हुए होंगे शुरुआत में, उन पौधों को उन्होंने संभाल कर रखा और अगले साल वापस से उनको बीज में लगाया। वो धीरे जो है उन्होंने देखा कि यार ये जो पौधे ये बिल्कुल अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है, इनकी शाइनिंग अलग है, और उन्होंने अपने जो खेती के तरीके हैं उनमें बदलाव किया, हाथ से लगाना शुरू करा, दूरी मेंटेन करी, और समय से जो चीज़ें उन पौधों को लगती थी वो सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध करें, और उस हिसाब से जैसी उनकी क्वालिटी थी उसी के आधार पर उन्होंने उस प्रोडक्ट को, जो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, एक छोटा मोटा समय नहीं था, काफी लंबा समय लगा उनको वैरायटी तैयार करने में। हमेशा जो बीज उन्होंने लगा रखा था उसमें से बेस्ट बीज निकाल कर लगाया उन्होंने। होता क्या है, किसान एक गलती करता है कि अच्छा माल जो होता है बीज के चक्कर में, जो भी गेम होता है पूरा बीज का होता है। बिल्कुल। किसान क्या करता है कि उस समय पर जब मोटा मुनाफा उसको देखता है तो किसान क्या करता है, अच्छा माल मंडी बेच देता है और हल्का माल वापस से खेत में प्लांट कर देता है, लगा देता है। वही जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हम काटते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीका अपनाया, अच्छे से अच्छा बीज लगाया और अच्छे से अच्छा माल वापस से रिटर्न में कमाया, और यहीं से शुरुआत होती है रियावन सिल्वर की। और धीरे धीरे मंडी में जाता था, एक ही ब्रांड था पहले, मतलब ये कहे कि एक ही गांव से ऐसी लहसुन आती थी, और शुरुआत भी यहीं से हुई है, तो यहीं से जाती थी। तो वहाँ पर किसान, ये जो नाम है रियावन सिल्वर, ये किसी व्यक्तिगत किसी किसान ने नहीं दिया है, ये जो नाम जो दिया है ना ये व्यापारियों ने दिया है। जैसे कि जावरा मंडी में भी तो कहाँ का माल है, तो रियावन का माल है, और चांदी जैसी चमक के कारण इसको रियावन सिल्वर नाम मिला है। बहुत बढ़िया है, मतलब आप रियावन सिल्वर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ा छाया हुआ है, और वहीं से इसको नाम मिला है। धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया, धीरे जो बीज है वो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचा, और काफी सारे किसान जो है वो अब इसे कमा रहे हैं। जी। अच्छा, जैसे कि मैंने भी देखा है, मैं भी अक्सर फील्ड में रहता हूँ, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे गाँवों में भी गया हूँ। मैंने वहाँ पर देखा है किसानों के खेत में, जब वो किसान बताते हैं कि मैंने ये जो लहसुन लगा रखी है रियावन सिल्वर लगा रखी, लेकिन वो पैदावार वो किसान नहीं निकाल पाते, वो क्वालिटी जो आप मेंटेन करते हैं वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अलावा वो काफ़ी कुछ हद तक उसमें मेहनत भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, और खर्चा करने के बाद में जो समय आप देते हो वो सारा समय वो भी उसमें देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बन पाती, क्वालिटी भी। और उसके बाद में जो भी आप जो बता रहे थे कि बेस्ट बीज उनमें से निकाल के वो लगाते हैं, हर साल रिपीट जैसे लगाते हैं, लगाने के बाद में जो उनकी फसल जो पैदा होती है वो मंडी में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दाम नहीं मिल पाते जो आपके रियावन सिल्वर जो यानी कि यहाँ से गाँव से जो बंदा अगर लेके जाता है, अगर उन दोनों माल की कंपेरिजन करें तो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसान जैसे बीज तो वही है, खेती करने का तरीका भी वही है, तो किसान कहाँ पर गलती करता है? आपने भी बहुत सारे किसान के वहाँ विजिट किया है, अपने आसपास के गाँव में भी किसानों को दिया है, देखने भी आप जाते हैं वहाँ पर, विजिट भी करते, तो किसान क्या मेन गलती कर रहा है उस चीज़ के बारे में थोड़ा वो भी क्लियर करिए। होता क्या है कि वैसे मैंने जो बीज हैं काफ़ी सारे किसानों को यहाँ से दिया है, यहाँ तक कि मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि यूपी के बहुत सारे किसानों के यहाँ पर मैंने जो बीज है वो भेजा है, और इवन नेपाल में भी, नेपाल और जो तेलंगाना है वहाँ तक मैंने बीज भेजा है, और उन किसानों ने भी ट्राई किया, पर यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ किसान इसको कमा पाए। एक होता क्या है कि किसान
क्वालिटी क्वांटिटी कमाने के चक्कर में क्वालिटी पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बिल्कुल। और आजकल एक चीज और किसान गलती कर रहा है कि ये रियावन सिल्वर में जो लहसुन की जो फसल है, चाहे रियावन सिल्वर की बात करें, सारी वेराइटीज की बात करें, इसकी जो जड़ें होती है ना वो बहुत ऊपर ऊपर होती है। आपने देखा होगा जो दूसरी फसल होती है ना वो बहुत गहराई तक उनकी जड़ें जाती है, और जो लहसुन होती है ना उसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, बस आधा फीट के आसपास अगर हम देखें तो मेनली आधा फीट के आसपास ही जाती है। तो ये क्या करती है कि जमीन की जो ऊपरी सतह है वहां पर जितने भी न्यूट्रिशन, ये जो है लहसुन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जमीन से अट्रैक्ट करती है। जितने भी न्यूट्रिशन जमीन के अंदर पड़े रहते हैं सारे अट्रैक्ट कर लेती है। आपने देखा होगा 3-4 प्रकार के पोषक तत्व हमारे होते हैं, एक मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व। इन सभी चीजों की आवश्यकता पौधों को होती है, और वहाँ पर वो चीज़ें किसान उनको एक होता क्या है कि आजकल आपने देखा होगा एक देसी खाद डालने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है, आजकल है भी नहीं, होता भी नहीं इतना। और एक चीज़ किसान बार बार उसी खेत के अंदर फसल चक्र नहीं अपनाता। होता क्या है, हर चीज़ को फसल चक्र की जरूरत होती है। आपने देखा होगा चने की फसल भी होती है ना, उसको बार बार अगर हम लेने लग जाते हैं तो वहाँ पर उगता रोग होना शुरू हो जाता है। गेहूं भी बार बार नहीं होता, सरसों भी नहीं होती। जब सरसों जैसी फसलें नहीं हो रही तो ये लहसुन जैसी फसल है जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जमीन से अटैक करती है, वो कैसे होगी? हमेशा फसल चक्र अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान फसल चक्र नहीं अपनाते और बैक टू बैक इस साल वापस से लगाइए, अगले साल वापस से लगा देंगे, 2 साल की गैप छोड़ के वापस से लगा देंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा लगभग 5 साल का जो गैप है वो आप मेंटेन करें, फसल चक्र अपनाएं। और हमेशा जैसे कि आपने एक ये जो लहसुन लगाई है, लहसुन के बाद में कोई नई फसल उस खेत में लगाए, उसके बाद और नहीं लगाए, होगा क्या कि बार बार अगर हम लहसुन लेंगे तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, और जितना उसको चाहिए होता है वो हम संतुलित मात्रा में नहीं देते हैं। अब क्या है कि मेरे को रोज दाल की दाल खिलाएंगे और मुझे हरी सब्जी नहीं देंगे तो भी हम मेरा जो है वो पूरा इम्बेलेंस हो जाएगा, समझ रहे? अब किसान क्या करता है कि फास्फोरस देना शुरू किया तो फास्फोरस ही देगा, यूरिया देना शुरू किया तो यूरिया ही देगा। मतलब हो गया क्या है कि मतलब जो पौधे को एक्चुअल चीज चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा किसान जो है वो मिट्टी की जांच नहीं कराते, तो उनको पता नहीं लगता है कि उनकी जो जमीन है उस जमीन के अंदर किस चीज की कमी है। मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है आजकल जमीन में कम हो गए हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जमीन में आपने देखा होगा जैविक खेती जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है। हम केमिकल का इतना उपयोग कर रहे हैं कि जमीन के अंदर जो एक वो कह सकते हैं ना पूरा एक सिस्टम होता है, मृदा जो एक जीवित एक इकोसिस्टम है, अंदर का एक पूरा इकोसिस्टम है, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, वो उसको वापस से रिस्टोर नहीं कर पा रही है क्योंकि हम केमिकल ही इतना उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो पूरा जो सिस्टम है वो बर्बाद हो गया है और जमीन वापस से रिस्टोर नहीं हो रही है। तो इसके लिए किसान ध्यान नहीं दे पाता और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों को जरूरत रहती है वो दे नहीं पाता। तो इसकी वजह से देता भी है तो जैसे कि अभी देना है और हम 10 दिन 15 दिन बाद दे रहे हैं, और जैसे कि बीमारी आज आ रही है हमें आज स्प्रे करना चाहिए। एक और चीज़ में किसानों की होता क्या है कि किसानों के यहाँ पर रोग आता है, उसकी भी एक समस्या है। हम शहर के जो लोग होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खर्चा करते हैं, और गांव के जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, स्वस्थ मतलब बीमार हो जाने के बाद में स्वस्थ होने के लिए खर्चा करते हैं। ये फर्क होता है। सेम सिस्टम जो होता है वो खेती में भी होता है। अब खेती में कैसा होता है कि बहुत सारे जो जागरूक किसान है, एक्टिव किसान है, वो क्या करता है कि जो अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए खर्चा करते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर थ्रिप्स नहीं आई और मैंने थ्रिप्स की पूर्व सावधानी लेते हुए मैंने स्प्रे कर दिया। मौसम खराब हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमें 4 दिन पहले पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है, कोहरा आने वाला है, धुंध पड़ने वाली है, पाला गिरने वाला है, पर हम पहले से सावधानी नहीं रखते हैं, ये समस्या आती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। किसान थ्रिप्स आ गया, इंतजार कर रहा है कि वो बढ़ेंगे, वो 10-20 हो जाएंगे, उसके बाद हम स्प्रे करेंगे। वो 10-20 हो जाएंगे तो वो कवर भी तो नहीं होंगे, वो डैमेज कर चुके होते हैं। ये गलती किसान मित्र करते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि एक टाइप से किसान को समय से पहले चीज देना है, यानी कि पूर्व सावधानी उसको रखना है, क्योंकि मोबाइल पे किसान रील्स देखने में काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। तो अगर किसान खेती कर रहा है तो क्यों ना खेती किसानी की कुछ ऐसी जानकारी ले ताकि उसका जो फायदा हो, क्योंकि रील्स देखने में टाइम वेस्ट करने में मिलता कुछ नहीं है अपने को। तो क्योंकि मौसम पूरा अगर अपने को पता चल जाएगा कि नहीं अगर आज से 4 दिन बाद तो बरसात होने वाली है, तो उस हिसाब से कौन सी दवाई का स्प्रे अपने को करना है वो अगर प्रॉपर हो जाएगा तो सुबह के जो उसका उत्पादन है वो उत्पादन खराब नहीं होगा। क्योंकि उसमें अगर एक बार कोई भी बीमारी आ जाती है तो सुबह के ऊपर उसमें अगर कुछ भी डाल देंगे, जितना भी अपने को देना है सारी चीज़ भी दे देंगे, फिर भी वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो थ्रिप्स आने से पहले उसकी ग्रोथ चल रही थी। तो सबसे मैन्युअली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है
इसके अलावा किसान को एक डायरी मेंटेन करके खेती करेगा तो स्वाभाविक है ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अपन घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि पहले एक डायरी मेंटेन करते हैं कि अपने को किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। तो लास्ट तक अपना क्या जो प्रोग्राम है वो सफल हो जाता है, यानी कि एक टाइप से सक्सेस हो जाता है अपना जो प्रोग्राम करने का, क्योंकि डायरी मेंटेन अपन ने कर रखी थी पूरी चीजें। तो उसी टाइप से अपने को किसान को भी एक खेती की डायरी मेंटेन करना चाहिए कि मैंने आज इस चीज का स्प्रे किया है, मेरे को 15 दिन या 10 दिन या सप्ताह भर बाद मेरे को इस चीज का स्प्रे करना है, चाहे बीमारी आए ना आए। राइट, बिल्कुल सही है। मतलब होता क्या है कि किसान को पूरा पहले से प्री प्लान लेकर चलना पड़ता है। मतलब होता क्या है किसान, जैसे कि मुझे अभी ये है कि एक गलती और करता है किसान, अब मार्केट में आपने देख रहे हो काला बाजारी बहुत बढ़ गई है ना। मार्केट में काला बाजारी बहुत है, समय पे जो यूरिया वगैरह जो खाद न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है वो समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता। डीएपी चाहिए होता है तो बहुत मारामारी होती है, लंबी लंबी लाइनें बनती है। तो किसान क्या करता है कि उस समय पर ढूंढता है जब उसको जरूरत होती है। आग लगने के बाद में कुआं खोदना ज्यादा सही है कि आप पहले से उसकी व्यवस्था करके रखें। तो पहले से आप व्यवस्था करके रखें। आपको लग रहा है कि 1 बोरी यूरिया की या 1 बोरी डीएपी की आपके पौधों को जरूरत है, आपके खेत को जरूरत है, आपने जो लहसुन लगा रखी है, तो पहले से आप व्यवस्था करके रखें। उस समय पर आपको नहीं मिलती है और फिर आप काम चलाओ काम करते हैं, तो फिर वो सेंस नहीं बनाता कि आपने समय निकलने के बाद दे दिया, वो कोई मतलब नहीं बनता। राइट, हाँ राइट। जैसे कि वो है अपने शरीर के ऊपर ले, अगर बच्चा छोटा है और अगर प्रॉपर उसको खाना अपन नहीं खिलाएंगे ना, अगर जब वो 10-15 साल का हो जाए तो फिर अपन उसको बोलते हैं कि नहीं इसको घी खिलाओ, इसको ये खिलाओ, काजू बादाम खिलाओ, तो फिर वो क्या है कि वो बच्चा फिर जितनी भी अपन कोशिश करेंगे तो फिर भी वो बच्चा जो परिपक्व अवस्था जो रहती है वो नहीं हो पाती उसकी, मतलब यानी कि कहा जाए तो उसकी जो हेल्थ है वो नहीं बन पाती। तो उस टाइप से पौधों में भी है, जो स्टार्टिंग में जो उसको चीज चाहिए वो अपन उस समय उपलब्ध नहीं करा पाते, बीच में अगर अपन उसको देते हैं तो पौधे की वो कुछ काम की नहीं रहती है। तो उसी टाइम से आप समय से पहले एक डायरी अपन मेंटेन कर लें, या फिर आप भैया से भी उस चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं। भैया अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे उस बारे में, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी कि किस समय आपको क्या चीज़ करना है, जिससे आपकी जो पैदावार है वो भी ग्रोथ करेगी और आपका जो ब्रांड जो बनना चाहिए वास्तविकता में, जो उसका कंद बनना चाहिए, उसकी शाइनिंग बनना चाहिए, तो वो सारी हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि आपको एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगी, जो डायरी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से अगर समय समय पे जो चीज़ देना है वो चीज़ अगर मिलेगी तो स्वाभाविक आपका उत्पादन सही होगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे को थोड़ा ये क्लियर करिए कि किसान को जैसे कि रियावन सिल्वर ब्रांड लगाता है या अन्य कोई ब्रांड लगाता है, तो उसमें मेन किस चीज़ की सावधानी किसान को रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात, किसान क्वांटिटी पैदा करने पर ध्यान न दे। मतलब हो रहा है कि मेरे पास 50 बोरी 50 कट्टे लहसुन है और आपके पास 200 कट्टे और लहसुन है, और दोनों की वैल्यू अगर एक है, मतलब मैं 50 कट्टे बेचने के बाद में जितना पैसा कमाऊंगा आप 200 कट्टे बेचने के बाद में कमाएंगे, तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा? आपने ज्यादा जमीन में उसको बोया है, आपकी जो बहुमूल्य जमीन है वो खराब हो गई है ना। तो आप हमेशा क्वांटिटी बनाने पर ध्यान दें, थोड़ी दूरी जो है वो थोड़ी मेंटेन करें, और जो चीजें समय समय पर जो पौधों को चाहिए वो आप लगाएं। मैं तो इतना कहूँगा कि किसान जो है आजकल क्वालिटी का जमाना है, क्वालिटी कमाए तो क्वालिटी का पैसा कैसा मरा का मरा साल होगा तब भी किसानों को मिलेगा। आजकल हर चीज आजकल देखा होगा आपने, हर व्यक्ति, शहर का हर व्यक्ति, अब गांव खेड़े का तो व्यक्ति इतना सक्षम है नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि पूरा नहीं है, सक्षम नहीं है, पर शहर के जो व्यक्ति हैं वो तो सक्षम है, वो तो क्वालिटी, आजकल आपने देखा होगा हर व्यक्ति क्वालिटी चाहता है, तो क्वालिटी कमाने पर ध्यान दें, सारी चीजें अपने आप होगी। और रही बात एक रियावन सिल्वर की, आप ये समझे ड्रॉबैक समझे या कुछ भी समझे, रियावन सिल्वर जो है वो हल्के खेतों में नहीं होती है। मतलब एक बार आपको लग रहा है कि आपके खेत जो है वो हल्के हो गए हैं, वहां पर रोग आना शुरू हो गया है और आपकी जो जमीन है वो हल्की है, तो वहां पर आप रियावन सिल्वर ना लगाएं, ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। जो भी हमें क्लियर बोलता हूँ, घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये हल्के खेतों में नहीं होती और इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट है। मतलब थोड़ी सी ऊटी वगैरह जो लहसुन होती है, ऊटी और तुलसी वगैरह जो लहसुन होते हैं उनसे थोड़ी सी कम होती है। इसके अंदर रोग भी ज़्यादा आते हैं और रोग आते हैं और वो समय से कवर ना हो तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाती है। ये मैं किसानों को सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ। और जो किसान काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, भोपाल तक काफ़ी अच्छी फसल वो कमा कर लाकर पिछले वर्ष बेच के गए हैं, सीहोर, भोपाल और यहाँ तक कि यूपी तक में लहसुन जो रियावन सिल्वर में हो रही है। काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं रियावन सिल्वर को लेकर। रियावन सिल्वर को जो आप जो बोल रहे हैं GI, हम 10 लोगों का एक समूह है, हमने मिलकर एक FPO बनाया है, रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी। हम युवा साथियों का एक समूह है, उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि रियावन सिल्वर को एक जो है एक
एक ये कह सकते हैं कि जीआई टैग मिल जाए, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं कि ये जो लहसुन है ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पैदा होती है और पूरी क्वालिटी के साथ में होती है। साथ में बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जैसे कि केवीके हो गया, एनआईएफ हो गया, एनएचआरडीएफ के साथ में मिलकर मैं भी काम कर रहा हूँ कि किसान किस प्रकार से लहसुन की अच्छी खेती करता है। बिल्कुल किसान भाई से आपने जाना बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे किसान भाई ने जहाँ पर लहसुन लगा रखी है तो खेत की तैयारी कैसे करते हैं, बीज लगाने का तरीका क्या है उनका, बेसल डोज में वो क्या चीज़ देते हैं, अगर बाद में लहसुन को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो किस समय क्या चीज़ देते हैं, वो भी अपन जानेंगे वीडियो के माध्यम से। आपने हमें जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और किसान भाई अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं भैया से। आप अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि कोई भी किसान अगर डायमंड सिल्वर लगाता है तो उसको उसके बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। इसी के साथ में आप कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं अपनी समस्या या फिर इसके रिलेटेड और भी कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो भैया का चैनल है कृषि जानकार करके, उस पर भी बहुत सारे भैया ने वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, किस समय खेती करते हैं, क्या चीज़ वो देते हैं, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे भी जानकारी जिस टाइप की आपको कोई जानकारी चाहिए कोशिश ये रहेगी कि उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कर दी जाएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी बच जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का जो समाधान है वो क्लियर कर सकें।